दुनिया के जितने भी शक्तिशाली लीडर्स हैं उनमें से एक हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बेंजामिन नेतन्याहू की डेट ऑफ बर्थ की। क्यों वो इतने बड़े डिक्टेटर बने, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसे राज हैं, आने वाले साल उनके कैसे हो सकते हैं, क्या भविष्य हो सकता है उनका, क्या भविष्य होने वाला है इजराइल का, और क्या कुछ ऐसा धमाका वो करने वाले हैं या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत एक नई लर्निंग देने वाला है और आपको जिज्ञासा भी रहती होगी कि इतना बड़ा डिक्टेटर वो बने कैसे, कैसे 15 साल तक वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने रहे और आने वाले दिनों में क्या कुर्सी बचेगी या कुर्सी जाएगी या और भी शक्तिशाली जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इजराइल के फ्यूचर के बारे में, और क्या कुछ नया धमाका वो करने वाले हैं या उनकी ज़िंदगी में खुद एक धमाका होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की डेट ऑफ बर्थ की। तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं और उनका नाम लिख लेते हैं। ये रहा उनका पहले सबसे बड़ा नाम। तो ये रहा बेंजामिन नेतन्याहू का नाम और अब लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ। बेंजामिन नेतन्याहू की डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1949। तो देखते हैं इनका ड्राइवर क्या है, इनका कंडक्टर क्या है और इनका बर्थ चार्ट क्या कहता है। क्या होने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी में आने वाले सालों में, धमाका करेंगे या धमाके का शिकार बनेंगे। तो ये रहा उनका बर्थ चार्ट। देखिए क्या उनके बर्थ चार्ट के अंदर क्या निकल के आता है। ड्राइवर रहेगा इनका 3 और कंडक्टर नंबर रहेगा 9 और कुआ नंबर रहेगा इनका 6। देखिए तो ये रहा बेंजामिन नेतन्याहू का बर्थ चार्ट। ड्राइवर 3, कंडक्टर 9, कुआ 6। ध्यान से अगर इनके बर्थ चार्ट की तरफ देखें तो सबसे पहले ड्राइवर 3 यानी कि जुपिटर और कनेक्टर नंबर 9। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है। क्या देता है? बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन, विजुअलाइजेशन। हम सब जानते हैं, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हैं, इसको लेकर डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं आपके और मेरे, बट इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उनकी विजुअलाइजेशन, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज, ये तो लोहा हमें मानना ही पड़ेगा जो कि उन्हें दे रहा है जुपिटर। अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप कहाँ से आ जाती है? वो आती है इनके कंडक्टर नंबर 9 से। जब 9 नंबर होता है तो 9 नंबर किसका होता है? मंगल का। मंगल क्या होते हैं? सेनापति। यानी कि हिम्मत, करेज, लड़ाकापन, एक बहुत ही अग्रेसिव स्वभाव, ये नंबर 9 देता है। अब जैसे ये जुपिटर और मंगल आपस में दोनों मिलते हैं तो जुपिटर देता है तेज बुद्धि, तेज ज्ञान, ओशन ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, स्किल, ये सारा वहां से दे रहा है। और 9 नंबर दे रहा है अग्रेशन, हिम्मत और करेज। तो ये दोनों फैक्टर जब मिलते हैं तो मैं कहता हूं ऐसा आदमी अगर डिक्टेटर बन जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आप देखिए आपकी फैमिली में आपका कोई फैमिली मेंबर तो ऐसा नहीं जिसका ड्राइवर 3 कंडक्टर 9 है, या जिसका ड्राइवर 9 कंडक्टर 3 है, क्या वो भी इतने ही अग्रेसिव है, थोड़े से डिक्टेटरशिप में चलते हैं वो? तो थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इनके बर्थ चार्ट की जरा कन्फिग्रेशन। अगर इनके बर्थ चार्ट की आप कन्फिग्रेशन देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो लाइन बैठी हुई है 4, 9 और 2। 4, 9, 2 यानी कि राहु, नंबर 4, 9 नंबर यानी कि मंगल और 2 नंबर चंद्रमा। 4, 9, 2 की लाइन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं ये लाइन होती है रिबेलियस लाइन, बगावती लाइन होती है। इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन, और क्लास में मैं बोलता हूं मेंटल प्लेन का मतलब थोड़े मेंटल, पागल, क्रेजी, वो काम दुनिया के अंदर ये करना चाहते हैं जो किसी ने
ना किया हो। मौत मंजूर होती है लेकिन मात मंजूर नहीं होती जब ये लाइन 492 की आपके पास आ जाती है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते ये लोग, क्राउड का पार्ट नहीं बनना चाहते, जीवन अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। तो 492 की लाइन भी बिल्कुल फिट हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनैलिटी के साथ। और देखिए, अगर हम बात करें कि पहली लाइन की, जहां पर नंबर 4 और 3 आता है, 8 नंबर मिसिंग है, बट 3 और 4 जब ये दोनों नंबर आपस में मिल जाते हैं, राहु के साथ चंद्रमा की युति बैठती है, तो थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा करती है। जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। इसका मतलब थॉट प्रोसेस भी बहुत ही शानदार है। और देखिए कहानी में ट्विस्ट, इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 111 भी आता है और नंबर 6 भी आता है। जब ये दोनों नंबर इकट्ठे होते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो जाती है। क्या डेडली कॉम्बिनेशन है, तेज दिमाग, बुद्धि, ऑर्गेनाइजेशन। 492 की लाइन बगावती लाइन देती है, पागल बनाती है, क्रेजी बनाती है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनाती। राहु के साथ जुपिटर नंबर 3 की जब युति बैठती है तो थॉट प्रोसेस अच्छा कर देती है, और इधर से 111 और 6 आता है तो आदमी को प्रैक्टिकल बना देती है। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही इस तरह का बर्थ चार्ट देखने के बाद कि ये आदमी इतनी दूर की कैसे सोचता है, क्यों ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, क्यों इनके अंदर ये डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो ये सारी की सारी कन्फिग्रेशन देखिए। क्या आपके आसपास किसी के फैमिली मेंबर की, किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार की अगर कुछ इस तरह की कन्फिग्रेशन आ रही है तो मुझे बताइएगा, क्या उनकी पर्सनैलिटी भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मैच करती है या नहीं करती। अब बात करता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू का आगे क्या होने वाला है, धमाका होगा या धमाका करेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उनका पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर जरा थोड़ा वो देख लेते हैं। इनका पर्सनल ईयर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 21 अक्टूबर 1949। याद है यार, मैंने कई बार आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। तो यहां पर इनका पर्सनल ईयर हम देखते हैं, डेट है 21 दोबारा से लिखेंगे, महीना अक्टूबर 10 दोबारा से लिखेंगे, और 1949 को रिप्लेस कर देंगे 2026 के साथ। क्या नंबर निकलेगा, 2 और 1 3, 1 4, 2 6, 6 2 8 और 6 14। 14 का मतलब हो गया 5, यानी कि 2026 का जो टोटल है वो इनका जो पर्सनल ईयर है 2026 में नंबर 5 के ऊपर आ गया। 5 नंबर किसका है, मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, और इनके ड्राइवर को बड़ा ही जबरदस्त सपोर्ट करता है। तो ये साल तो बेंजामिन नेतन्याहू जी की हो जाएगी बल्ले बल्ले, और बहुत अच्छे रिजल्ट इनको जिंदगी में देखने को मिलेंगे। बट मेरे दोस्त आगे क्या होगा, 2027 का जब साल आएगा तो इनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 6 पे चला जाएगा। याद रखिएगा जो मैं कहने वाला हूं, भविष्यवाणी करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए। 2027 फरवरी के बाद इनका पर्सनल ईयर आएगा नंबर 6 के ऊपर, ड्राइवर रहेगा इनका 3। अब तो धमाके पे धमाके कर रहे हैं, पर 2027 में यही धमाका करने वाला आदमी इनकी जिंदगी में खुद एक धमाका होगा। क्या होगा मुझे पता नहीं, बट 2027 का साल इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा एक डाउनफॉल का साल, जान चली जाए मुझे हैरानी नहीं होगी। तो 2027 का साल इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा डाउनफॉल और बहुत ही खतरनाक साल इनकी जिंदगी का होने वाला है। और भी 2 डायमेंशंस बताने वाला हूं। इनके नेम के स्पेलिंग को चेक करते हैं, और चेक करते हैं इजराइल का टोटल कितने पे आता है। वो एक न्यू लर्निंग आपके साथ होने वाली। मैं तो यार एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, ट्रेनर हूँ, बहुत सी लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और करता आया हूँ पिछले 26 साल से, और आगे भी करता ही रहूंगा यार। तो मैं एक ट्रेनर हूँ, और हमारा अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो होने जा रहा है वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम मुंबई के अंदर। अगर आप जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, लाइफ के ब्लॉकेट्स हटाना चाहते हैं, नई लर्निंग, नए सीक्रेट, नई डायमेंशंस, नई मोडालिटी सीखना चाहते हैं, अगर आप वास्तु को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, हाई 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। सो I invite you into my वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन मुंबई। डिटेल्स नोट कीजिएगा। डेट रहेंगी 5, 6, 7 जून, होटल सी प्रिंसेस जोहो मुंबई, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। मेरी टीम आपको पूरी डिटेल
बता दें। अब बात करते हैं इनके नेम के स्पेलिंग कौन से नंबर पे आते हैं और इजराइल का टोटल कौन से नंबर पे आता है। हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जो नेम के स्पेलिंग है वो चेक कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या आते हैं इनके नेम के स्पेलिंग। तो ये रहे इनके नेम के स्पेलिंग। तो बेंजामिन नेतन्याहू के नेम के स्पेलिंग हम लोग चेक करते हैं। B2E5 N5 J1 A1 M4 I1 N5 तो देखते हैं क्या टोटल आता है। बेंजामिन का टोटल आता है नंबर 24 के ऊपर और नेतन्याहू का टोटल आता है 33 के ऊपर। तो टोटल आएगा 3 और 4 7 और 3 2 5 57 दैट इज इक्वल टू 12 दैट इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका जो नेम का स्पेलिंग है वो भी नंबर 3 पे आ रहा है। रूल होते हैं नंबर 3 के साथ, यानी कि ड्राइवर भी 3 आता है। तो ये बहुत बड़ा पुश कर रहा है इनकी नॉलेज के ऊपर, इनकी बुद्धि के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इनकी विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा पुश आ रहा है इनके नेम के स्पेलिंग से। कहानी में अभी थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी का ट्विस्ट क्या है, अब जरा इजराइल का टोटल देख लेते हैं वो क्या आता है। तो चलिए देखते हैं इजराइल का टोटल क्या आता है। इजराइल का टोटल आता है 15, यानी कि नंबर 6 के ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इजराइल का टोटल नंबर 6 पे आ रहा है, इतना पावरफुल कंट्री है, नंबर 6 पे आ रहा है, 1 और 5 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। बट कहानी में ट्विस्ट ये है, इजराइल का टोटल आता है नंबर 6 के ऊपर और अगला पर्सनल ईयर जो है वो भी नंबर 6 पे आने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू का। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक ऐसा फैक्टर होगा जो इनकी जिंदगी को नया मोड़ देगा और इनके डाउनफॉल को और ज़्यादा स्पीड देने के लिए ये जो इजराइल का टोटल नंबर 6 पे आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण साबित हो जाएगा। तो ये थी चर्चा आपके साथ बेंजामिन नेतन्याहू की डेट ऑफ बर्थ की, कैसे वो डिक्टेटर बने, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिग्रेशन है, क्या धमाके वो करते आए हैं, कौन से धमाके इनकी ज़िंदगी के अंदर होने वाले। मैं तो यार एक गणितज्ञ हूँ, गणित बिठाता रहता हूँ और आपकी सेवा में पिछले 26 साल से हाजिर हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप तक मैं देता ही आया हूँ। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, कुछ नई लर्निंग्स आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपके साथ में मुलाकात करेंगे। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।